की ये जो बात चल रही थी अभी, अरुण जी ने भी कहा मांगेंगे, लेकिन क्या चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी भी फिलहाल हम ऐसा माने या देखें कि जो विशेष राज्य का दर्जा है, कुछ जैसे कहते हैं ना कि तोते में जो जान की जो बात होती है, कुछ उस तरीके का सीन वहां भी है कि अभी फिलहाल में जो है वेट एंड वॉच होगा कि कहीं जो अरुण जी कह रहे हैं वैसी कुछ संभावनाएं आप देख पा रही हैं। जो आने वाला 26 जून है, संभावना है कि 26 जून को लोकसभा के स्पीकर पद के जो चुनाव की कार्रवाई होना चाहिए संसद में, तो क्या आप देख या क्या पा रही हैं मीनू जी? जी, देखिए, आपने चंद्रबाबू नायडू की तरफ से विशेष राज्य के दर्जा की बात कही, तो अपने यहाँ कहावत है कि भाई तोप मांगो तो तलवार मिलती है। तो मेरा मानना ऐसा है कि चंद्रबाबू नायडू की स्ट्रेटजी ये है कि वो, उनको पता है कि विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जा मिलते ही जितनी भी राज्य सरकार की योजना है उसका 80% केंद्र सरकार वहन करती है। तो वो मोदी जी नहीं करेंगे, क्योंकि उसके साथ फिर बिहार को भी देना पड़ेगा। तो 2 स्टेट के लिए वो इतना सब कुछ सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। उनको अपनी और अपना 5 किलो अनाज भी तो देखना है ना उनको, वो सारा इनके हवाले थोड़ी कर देंगे। तो उसमें चंद्रबाबू का शायद ये रहेगा उनको कि वो इस बात पे मान जाए कि अमरावती जो उनकी राजधानी का निर्माण कार्य रुका पड़ा है, तो उसके लिए मोटा एक बहुत हैवी अमाउंट को लेके उसके ऊपर कुछ समझौता कर ले। लेकिन अगर क्योंकि चंद्रबाबू नायडू, जैसा कि उनकी खूबियों की चर्चा अभी सभी पैनलिस्ट ने की है, बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं और उन्होंने न मोदी जी को 10 साल यहाँ और उसके पहले गुजरात में काम करते हुए देखा है। देखिए, आज वो साथ हैं, लेकिन मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़े अपशब्द भी कहे हैं, बहुत भद्दी अभद्र भाषाओं का इस्तेमाल किया है। लेकिन ये है कि मैरिज ऑफ कन्वीनियंस, कि भाई इस टाइप जरूरत है तो एक साथ वो लोग चल रहे हैं। तो क्योंकि जो खतरा महाराष्ट्र में आया, जिस खतरे की वजह से महाराष्ट्र की सरकार सामने दिखाई दे रहा है, और ये खतरा कर्नाटक में भी रहा विधायक तोड़ने का, मध्य प्रदेश की सरकार भी इसी तरीके से गिराई गई, और लगभग हर स्टेट में इनको यही काम रहता है डीएस्टेबलाइज करने का। तो उस समय जो स्पीकर की पोस्ट होती है, स्पीकर का जो पद है, उसका जो निर्णायक रोल होता है, जो निर्णायक भूमिका संविधान के अनुरूप होती है, उसमें जो अभी तक देखा ये गया है कि जो अधिकतर स्पीकर्स ने जो इनके दौर में जो रोल निभाया है, वो झुकाव रहे हैं, अपने सत्ता पक्ष की तरफ उनका झुकाव रहा है। देखिए, कायदा तो ये होना चाहिए कि अध्यक्ष बनते ही अपनी पार्टी से त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऐसी ब्रिटिश पार्लियामेंट में तो यही परंपरा है कि पहले उसको अपने अध्यक्ष बनते ही वो अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है, निर्दलीय होता है, और उसको हटा कोई नहीं सकता जब तक कि वो पद पे, जब तक कि उसका टेन्योर है, संसद का टेन्योर है, पद में बना रहता है, इवन चाहे उसका जो पार्टी है उसका बहुमत भी खत्म हो जाए। तो ये ब्रिटेन की परंपरा है, लेकिन हमारे यहाँ तो नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर वो दे भी देगा पर अपनी पार्टी से इस्तीफा, तो मन उसका वहीं पड़ा रहेगा। और जैसा आपने ओम बिरला जी के बारे में सबने देखा है, मतलब खुले आम, मतलब जिसको कहते हैं, उन्होंने तो आई एम सॉरी टू से बेशर्मी की हद ही पार कर दी थी। मतलब इतना उम्र का भी एक लिहाज नहीं है, कह दीजिए चलिए नौसिखिए थे, यंग बना दिया था, अनुभवहीन थे, ऐसा भी नहीं था। और उन्होंने जिस तरीके से आचरण किया, आप उनके सामने वो गाली गलौज होती रही, सब कुछ होता रहा, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। और ना उन्होंने इस तरफ कभी ध्यान दिया, जैसा आपने कहा कि वो देखते भी नहीं थे अपने जो अपोजिशन बेंचेस की तरफ। तो वो चीज चंद्रबाबू नायडू ने बहुत आराम से देखी, बहुत आसान से देखी, और उनको खतरा उनको भी है अगर कि भाई ये तोड़ेंगे, क्योंकि देखिए 32 सांसद चाहिए उनको 272 तक पहुंचने के लिए मोदी जी को। तो वो उनका चल रहा होगा ऑपरेशन लोटस, बिल्कुल अंडर द कारपेट जरूर चल रहा होगा। वो खतरा उनको भी दिखाई दे रहा है, नीतीश कुमार को दिखाई दे रहा है या नहीं वो मैं नहीं जानती। केसी त्यागी के स्टेटमेंट से तो लगता है कि नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि उनको ये सबसे पहले सोच लेना चाहिए नीतीश कुमार को। देखिए, नीतीश बाबू की तबीयत सही नहीं है, तो नीतीश बाबू के सीन से हटते ही वो बीमार हो जाए या किसी अस्वस्थता के कारण वो पार्टी की कमान ना संभाल पाए, तो जेडीयू को सबसे पहले तोड़ा जाएगा, बहुत इजी टारगेट है। तो वो चीज चंद्रबाबू को भी दिखाई दे रही है। लेकिन अगर उनको ये सब चीज नहीं दिखाई दे रही है तो ये उनका दुर्भाग्य है, देश का तो दुर्भाग्य नहीं है। ये उनका दुर्भाग्य है कि उनकी पार्टियां टूटेंगी और उनका मटिया मेट होगा।
लेकिन देश के हित में यही है जो कि कांग्रेस पार्टी ने भी इंडिया गठबंधन के ब्याह पे कहा, उनसे कहा है कि आप अपना कैंडिडेट खड़ा कीजिए, हम समर्थन करेंगे उसका। और अगर वो उस पर भी नहीं मानते, मैं तो कहती हूँ कि एक्सपेरिमेंटल तौर पे इंडिया गठबंधन को एक खड़ा कर ही देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन्होंने बीजेपी में कही, भी अब उन्होंने कहा है, अब ये कह दिया है, उससे थोड़ा हटे हैं। मैं भी रविंद्र जी के पास जाऊंगा। रविंद्र जी ने अभी गत दिवस भोज में थे राहुल गांधी के, वो कई चीजें डिकोड करेंगे। मैं उनके पास, आपके पास जाऊंगा, उनसे समझना चाहूंगा कि कांग्रेस का क्या रुख और रवैया रहने वाला है, और जो और भी बातें हैं। तो आप अपना कंप्लीट कीजिएगा, तब रविंद्र जी से कुछ चीजें मैं पूछना चाहूंगा। जी जी हाँ। तो अगर वो कांग्रेस खड़ा कर दे तो देखिए किसकी अंतरात्मा जाग जाएगी और किसकी नहीं जागेगी, तो उसमें मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, तिलमिला के रह जाएंगे। क्योंकि ऐसा तो कर नहीं पाएंगे कि मान लिया टीडीपी ने और जेडीयू ने इधर वोट कर दिया सांसद उसके अध्यक्ष पद के लिए, क्योंकि सिंपल मेजोरिटी से चुना जाता है अध्यक्ष, उसमें जरूरी नहीं है 2/3 का होना। तो सिंपल मेजोरिटी से अगर 272 से चुना जाता है अध्यक्ष और इंडिया गठबंधन का, तो खेल खत्म हो गया। मोदी जी के लिए तो मुंह छुपाना भारी हो जाएगा, संसद में बैठना भारी हो जाएगा, पता नहीं क्या होगा राजनीति का आलम। तो उसमें हो सकता है कि इसी स्थिति को भाप के, जिसकी की बात हो रही है कि किरण रिजिजू आज मिलने पहुंचे हैं खड़गे से, मतलब सूरज पश्चिम से उगा है आज मोदी जी के राज में। तो ये एक नया डेवलपमेंट है कि एक ही झटके में इतना चेंज आ गया है कि उन्होंने विपक्ष को एकोमोडेट करने की, बातचीत करने की, जिसकी कि बार बार कहा जाता था, सभी पत्रकारों के द्वारा तो खासकर कहा जाता था कि विपक्ष के साथ उसको विपक्ष को विश्वास मिले, बातचीत करें, सब बातचीत का रास्ता खुला रहे, बातों से सुलझाए, नहीं तो जिस तरीके से पूरे के पूरे सेशन वाइप आउट हो जाते थे इसी चक्कर में। तो अब जो लगता है, देखिए वास्तव में, और ये देखिए इस देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस टाइम चंद्रबाबू नायडू के हाथ में बहुत बड़ी एक बाजी है। वो चाहेंगे तो इस चीज पे अटके रहना चाहिए उनको, और ये अमरावती बनाने के लिए तो मोदी जी को देना पड़ेगा। जब तक उनकी नंबर नहीं पूरे हो जाते, जब तक उनको चंद्रबाबू के सामने हाथ जोड़ने ही पड़ेंगे, चाहे सामने ना जोड़े, पर्दे के पीछे जोड़े, तो साथ तो रखना ही पड़ेगा उनको। विदु जी, आपकी टिप्पणी क्या करिएगा? बहुत अरुण भाई ने तो बहुत खतरनाक बात, और बिल्कुल है भी मुफीद की, वो जो उसका स्वभाव है चंदन में लिपटने वाले, वो जो विषधर है, वो उनका तो विष को छोड़ना है। वो आपका अनम्यूट कीजिएगा प्लीज जी, अनम्यूट करिए। अरुण दीक्षित जी ने जिस जीव का नाम लिया है, इस वक्त उस जीव की पूंछ पे पैर है, नायडू का भी और उसका भी, विपक्ष का भी। इसलिए किरण रिजिजू आ गए हैं, जैसे ही पूंछ पे से पैर हटेगा उस जीव की, वो पुकारेगा, डस भी लेगा। तो ये स्थिति इनकी है। और मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह की चालाक ये लोग हैं, हो सकता है कि चंद्रबाबू नायडू तो अध्यक्ष पद मांग रहे हैं, ये उनको उपाध्यक्ष पद में पटा ले, और विपक्ष भी पटाने की कोशिश वही चल रही है, वही कोशिश चल रही है। जी जी जी, यही कहना था बस।